बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये इसराइल ने F-35 रवाना किए हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। और ये क्यों F-35 उन्होंने रवाना किए, अटैक वो करते हैं। अभी सूरत हाल बड़ी अजीब क्यों हुई है। हुआ ये है, आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में मारे गए, तबाह हो गए। और उस वक्त ईरान के मीडिया ने कहा कि हमने हिट किए हैं, जबकि अमेरिका ने कहा हिट नहीं हुए, ये माल फंक्शन हुआ है, उसमें कोई मसला था। बहरहाल इज़ारी सूरत हाल में सबको पता मामला क्या हुआ। लेकिन अब जो मामला हुआ है, इसराइल का F-15 तैयारा गया ईरान में अटैक करने के लिए, और वहां पर पहली मर्तबा ये हुआ है कि ईरान ने एक मिसाइल मारा, मिसाइल उसको यानी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। मिसाइल इसराइल के F-15 तैयारे को हिट हो गया, लेकिन वो हिट इस तरह से हुआ है कि वो पार्शली सिर्फ लगा है उसको, और वो वहां पर अटैक करने आया था, अटैक वो कर नहीं पाया और इमीडिएटली वो ईरान की एयर स्पेस से निकल गया। आप ये समझ लें कि ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड का फर्क था कि अगर 1 सेकंड जहाज जरा आगे पीछे होता तो वो पूरी तरह वहां पर हिट हो जाता और गिर जाता। ये आप समझ लें कि ईरान का सबसे बड़ा कारनामा हो जाता। ये रूसी मीडिया ने अब कहा है कि रशियन मीडिया ने ये खबर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि ईरान अब अनकरीब अमेरिका के दिए हुए तैयारे जो इजराइल को मिले हैं उनको गिराने की पोजीशन में आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह हुआ है कि रूस ने ये जो बात की है कि ईरान के मिसाइल गिरा देंगे, और वो इस पोजीशन में आ गया है कि अब वो गिरा देगा इजराइल के तैयारे। अब चाहे वो F-35 हो या F-15 हो या कोई भी हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ईरान गिराएगा कि नहीं। सवाल ये है कि अब अचानक क्या हुआ ऐसा कि ईरान, ये तो समझ ले कि आखिरी 1 सेकंड लेट होता तो इजराइल का पायलट भी ईरान के कब्जे में आ जाता, और ये F-15 भी, और ये पहली मर्तबा होता कि इजराइल का पायलट यहाँ पर आता। इन्होंने फिर बाद में किया क्या है कि इन्होंने F-35 तैयारे रवाना किए हैं कि F-15 से बात नहीं बन रही, हमें F-35 रवाना करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि F-35 या F-15, पॉइंट ये है कि अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम पैरालाइज कर दिया है, टोटली। जब आपने पैरालाइज कर दिया है पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम, तो जाहिर सी बात है आप इस सूरत हाल को भी देखेंगे कि आप पर कोई भी मिसाइल अब नहीं लगेगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं हो सकेगा। फिर ये लगा कैसे है? रूस का कहना ही है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई अमेरिका और इजराइल के तैयारे अब गिरना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब उन्होंने वर्डिंग ये यूज की है कि गिरना शुरू हो जाएंगे, तो कोई डिफेंस सिस्टम या कोई चीज नहीं प्रोवाइड की गई है ईरान को इस जंग में। और अब इस सूरत हाल में पहला टेस्ट किया गया है, तो गालिबन अब वो तैयारे को लगा जाके। इसका मतलब है या तो रूसी खुद आ गए हैं ईरान के अंदर और वो आकर कोई डिफेंस सिस्टम यहाँ पर पहुंचाया है और वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं और वो हिट कर रहे हैं, या ईरान ने ये काम किया, ये नहीं सूरत हाल पता। लेकिन रूसी मीडिया का खबर ब्रेक करना और ईरान की फौज के तर्जुमान का इस पर बात ना करना, ये बड़ा मायने खेज है। और ईरान के हवाले से रूस का ये कहना, क्योंकि अब ये तब ऐसी सूरत हाल होती है जब कोई कंट्री खुद ये काम करे और वो बताए कि हम ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक को पैगाम ये देना होता है कि हम ये काम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर इजराइल के F-35 तैयारे अगर गिरे और उसका पायलट पकड़ा गया, तो आपको तो ईरान ने तो नहीं देना, ये तो बहुत बड़ी इनकी ट्रॉफी होगी। अब सूरत हाल ये है कि ईरान अगर ये दावा करता तो शायद दुनिया कुछ और कहती। ये रूस ने दावा किया है, इसका मतलब है कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम पहुंचा, या पॉसिबिलिटी है कि रूस के एक्सपर्ट पहुंचे हैं और वो कोई ना कोई तैयारा गिराने की पोजीशन में। आपको पता है कि यूक्रेन में उन्होंने कितने तैयारे गिराए थे अमेरिका के दिए हुए F-16 और दीगर। तो अब भी ये सूरत हाल होगी। इसीलिए यूक्रेन रूस पर जब भी हमला करता था तो वो तैयारों की बजाय ड्रोन्स और मिसाइल भेजता था, टोमाहाक मिसाइल जो अमेरिका के थे। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि आप ये ज़हन में रखिएगा अफगानिस्तान की जब जंग थी तो वहाँ पर भी ये हुआ था। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं उनसे हो रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हथियार आते रहे, ब्लैक मार्केट से और चीज़ें। अब तो सूरत हाल जाहिर सी बात है ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है, क्योंकि इसराइल और ईरान ने अटैक करना है एक दूसरे पर, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि हम अटैक करें कि हमारा कुछ भी बिगड़ा ना जाए। और वो आपको पता है खाग और दीगर साइड पर ऑयल फैसिलिटीज़ और हर जगह हम अटैक कर रहे हैं, तो इन्होंने अटैक करना है। तेल की कीमत को किसी ना किसी तरह मैनेज करना चाहता है अमेरिका, तो अमेरिका तेल की कीमत को मैनेज करने के लिए उसको कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स ओपन होती हैं और वो जब क्रैश की सूरत हाल होती है तो वो स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, तो गोल्ड
ऑयल और ये वो कमोडिटीज़ की तरह सारा वर्ल्ड जाता है, इन्वेस्टर्स जाते हैं। लेकिन ईरान अब लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ईरान के हाथों कुछ सरप्राइज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। दावा तो इजराइल ने भी किया है कि वो सरप्राइज देगा और दावा किया है ईरान ने भी। पायलट, ये बात ज़हन में रखिएगा, एक तैयारा गिर गया। सवाल यहाँ पर ये पैदा नहीं होता कि अब ये मिसाइलों से गिरेगा, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे अमेरिका और इजराइल के अब तैयारे ईरान में गिर जाएंगे? देखिए, अभी तक अमेरिका ने क्लेम किया है कि हमने पूरी तरह ईरान की एयर स्पेस को कंट्रोल में ले लिया है, हम जाते हैं, अटैक करते हैं, आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में अब ये जो बात सामने है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगले चंद दिनों के अंदर अमेरिका और इजराइल के तैयारे गिरना शुरू हो जाए। आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल ने अभी तक मासवा 1-2 जगह से कोई बड़े मिसाइल लॉन्च नहीं किए। जब भी उनके आते हैं, जेट्स आते हैं, वो हिट करते हैं और जाते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका और इजराइल के लिए। अगर इनके तैयारे हिट होना शुरू हो गए, कोई एक तैयारा भी गया, तो ज़हन में रखिएगा $2 ट्रिलियन की जो इनकी मार्केट है वो सारी की सारी तबाह हो जाएगी, पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। यानी जो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे अब देखें, अब आप बताएं, दुनिया के अंदर कोई थर्ड का ऑर्डर देगा? पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई देगा ऑर्डर? कभी भी नहीं देगा। क्या अमेरिका के ड्रोन्स का कोई ऑर्डर देगा दुनिया के अंदर? क्या अमेरिका के लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेडार सिस्टम, इन चीज़ों का कोई ऑर्डर देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ऑर्डर क्या आएंगे? देखिए, इस वक्त ईरान, जाहिर सी बात है, ये जंग खत्म होगी तो सबसे पहले ईरान के ड्रोन्स मांगे जाएंगे। वो चाहे स्मगल करके दुनिया को देखे। अब ये तो जंग जब बंद होगी तो पता ही चलेगा कि ईरान से पाबंदियां हटती हैं नहीं हटती, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि अड्डे फारिग करके पाबंदियां हटवाने वाला हम काम करेंगे। तो उस सूरत हाल में डिमांड जो होगी वो इनके ड्रोन्स और इनके मिसाइलों की होगी। और दुनिया के अंदर ये ज़हन में रखिएगा, ईरान अब चुपके से बहुत सारी चीज़ें दुनिया को देने को तैयार है, जिसमें वो डिज़ाइन बदल दें, मिसाइलों का कवर बदल दें, कुछ बदल दें, लेकिन अंदर से चीज़ें वही रहेंगी। अब ईरान ने असल में जो हम्माद बिन जासिम, जो साबिक कतर के प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि अगरचे ईरान हम सब पर अटैक कर रहा है और बिला वजह अटैक कर रहा है, ये हमें ईरान से सीखना चाहिए कि हमें किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनानी है, अपनी इक्विपमेंट्स बनानी है, अपने जेट्स बनाने हैं, अपने मिसाइल बनाने हैं और ये तमाम चीज़ें। आपको पता है ये जंग जब ख़त्म होगी तो उसके बाद ईरान सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेगा और वो है अपनी एयरफोर्स पर, उनके जेट्स पर, उनके पायलट पर, और इसमें रूस और चाइना ऑफ कोर्स मदद करेंगे। अभी तक तो वो मिसाइलों की जंग में उसने उड़ाया हुआ है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, वो ड्रोन्स पर ड्रोन मारा है। और इवन कि आप देखें कि अब तो हालत ये है कि आसमान पर अगर ईरान का कोई मिसाइल आता है तो इजराइल उसको रोक नहीं पाता। और ये दुनिया को लग रहा था शायद ये वीडियो एआई की है, बेसिकली एआई की वीडियो नहीं है, ये इजराइल ने इंटरसेप्ट नहीं किया और वो सीधा जाकर हिट हुआ है। तो सोचे, अगर ये बाहर से आपको इतनी तबाही नजर आ रही है तो जो अंदर से तबाही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सूरत हाल में जंग कितनी लंबी जाती है, आज ये मामला सामने आया कि इजराइल ये कह रहा है कि मजीद 3 हफ्ते तक ये जंग लड़ सकते हैं। ये इजराइल ने कहा है कि 3 हफ्ते तक। इसका मतलब है उनकी कैपेसिटी शायद इतनी, उससे ज़्यादा ना हो। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वर्ल्ड शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर इस महीने के एंड तक ये जंग जारी रहती है, इस महीने के एंड, तो फिर ये तेल की कीमत $200 बैरल क्रॉस कर देगी और ग्लोबल रिसेशन में पूरा वर्ल्ड चला जाएगा। कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, जॉब्स चली जाएंगी, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स। और ये ज़हन में रहे, अभी इसके बाद जब मार्केटों ने संभलना है, वॉर खत्म होगी अगर हुई तो अभी उसके जो असरात हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म रहेंगे। अभी दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अभी अमेरिका के इत्तेहाद, अमेरिका की वो रेपुटेशन, वो डायनामिक्स, वो सब कुछ खत्म हो गया। ये वर्ल्ड अब वैसा वर्ल्ड नहीं रहेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये अब वर्ल्ड वो चीज़ नहीं रही और ना ये दुनिया वो रहेगी। सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में हालात ये बताएंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे खेल के अंदर हमें एक बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि ये जो जंग है ये अब तक की सबसे खतरनाक जंग अमेरिका के लिए पड़ गई है। अमेरिका इस वक्त ये क्या चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि कुछ कोई एक आधा वाकया हो जाए, मैं बस विक्ट्री डिक्लेयर कर दूं और यहाँ से निकलूं। वो यहाँ से, उसके पास एग्जिट नहीं है किसी चीज़ का, तो एग्जिट निकालने के लिए उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो एग्जिट के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? देखिए, उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी हो सकती है एग्जिट के लिए कि वो बस इतना कह दे कि हाँ जी मैंने
कोई अटैक कर दिया है, मैं मजीद जंग नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि दुनिया रिसेशन में आ जाए, मैंने वर्ल्ड को बचा लिया है तबाह होने से, और ये शायद हो सकता है एटमी जंग बन जाती। नाम नहीं बोलेगा कि इजराइल एटमी जंग करने चाह रहा, लेकिन दुनिया को मैंने बचा लिया और वो इसका क्रेडिट लेता रहेगा। ये बेसिकली सूरत हाल होगी। तो मीडिया पर जो मर्जी आप कह लें, वो दुनिया जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ईरान के हवाले से एक बात तय है कि अमेरिका को ये बात का खदशा है कि हो सकता है मैं जंग बंद कर दूं, लेकिन ईरान नहीं करेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।